Bismillahirrahmanirrahim. Me Bilal. Today I'm going to solve practice now. To in my previous videos I have solved practice now one, so you can see that video, so you can understand it very clearly. अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अब क्वेश्चन को पहले हम केयरफुली पढ़ लेते हैं. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर. अब इस केस में क्या कहते हैं, ये दोनों साइडें, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो साइडें, द साइड विच टचेस द राइट एंगल आर नेवर द हाइपोटेनस. इन दिस केस दीज टू साइड्स आर पी आर एंड क्यू आर are touching the right angle triangle, so they are never the hypotenuse. And in other words, we can say that the side opposite to the right angle triangle are the hypotenuse. So I'm going to apply a same theorem over here. So this side will be hypotenuse because this is also not the hypotenuse and this is also not the hypotenuse. So this is the hypotenuse. Okay, so hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. ठीक है, हाइपोटेनस हमें गिवन है 15 स्क्वायर, तो मैंने 15 स्क्वायर रख दिया. ठीक है, अब मैं 12 स्क्वायर ले लेता हूं प्लस ए बी स्क्वायर, मैंने ऐसे ही छोड़ा. ठीक है, अब 15 स्क्वायर माइनस, अब देखें ये 144 पॉजिटिव का है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा. 12 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. अब 15 स्क्वायर इज 225 माइनस 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल टू बी स्क्वायर. नाउ 225 माइनस 144, this is equal to 81. So b square equal to 81. Okay, अब आपको पता है कि जब हम एक साइड पे से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट नहीं लगाते. प्रीवियसली करते हुए आ रहे होंगे प्रीवियसली, लेकिन आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिया भी जा रहा होगा. ठीक है, तो बी स्क्वायर, अब मैंने स्क्वायर रूट हटाया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाती, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे के उलट होते हैं. यहाँ स्क्वायर रूट लग गया 81 का स्क्वायर होता है 9 9 जा 81. सो बी इक्वल टू 9. मीटर है तो मीटर साथ लगा दिया. अब यह हो गया हमारा, इसको बॉक्स बना दें. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ओवर हियर. हैव अ लुक. सो इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, PQ equal to 35 meter, PR equal to 28 meter. Okay, so and R equal to 90 degree, and we have to find the length of QR. So let it be X. Okay, because in algebra the thing we don't know, we let it by the unknown. So I am going to apply a same theorem over here. Hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So now in this case these two sides, that the PR and QR, these are touching the right angle triangle, so these are never the hypotenuse, and the side opposite to the right angle triangle are the hypotenuse. In this case this would be my hypotenuse because PR and QR are not touching the right angle triangle. Understood? So 35 square equal to 28 square plus base square. 35 स्क्वायर. अब देखें यहाँ 28 के साथ साइन पॉजिटिव का था. जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स वो पॉजिटिव साइन होता है. अब ये पॉजिटिव 28 है, पॉजिटिव 28 का स्क्वायर है. जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव का 28 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर. अब 35 का स्क्वायर 1225. We teachers have to check the answers. Minus 28 is square is
784. Let me check it. Yes, I'm right. So now 1225 minus 784. So 441 इक्वल टू बी स्क्वायर. अब आपने स्क्वायर रूट हटाया तो स्क्वायर रूट इसके अंदर छुपा हुआ था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए. अब 441 का so this is 21. So P equal to 21 meter. Don't forget to put the units. So I have solved practice now 1 and practice now 2. So now in my next videos I am going to start with 10A. So तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम.